हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है ना, मतलब पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो। इसमें जितने भी हमने पिछले लेक्चर में जो वीडियो अपलोड किए हैं तो उन सबको सिर्फ एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी आपको ग्राफिकल डाउट हो या थ्योरेटिकल डाउट हो तो सब क्लियर होने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर। तो इसमें पहली हेडिंग आती है फोटोन। फोटोन फोटोन मीन्स इसका दूसरा नाम भी है क्वांटा। फोटोन मीन्स light travel in the form of energy packet. It is energy packet. Energy packet. So energy of photon is equal to h nu. Here h is Planck constant. H Planck constant है and nu is frequency of incident radiation. तो since c इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू न्यू लैम्डा के इक्वल होगा, तो न्यू इक्वल टू होगा c अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके ये हो जाएगा E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी फॉर्म ये है, वेवलेंथ के फॉर्म ये है, बट एच की और सी की वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई अलग करके रखा है हमने। एच सी की वैल्यू ये होती है एच सी इक्वल टू 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एच सी का मल्टीप्लाई करेंगे, एच की वैल्यू रख के सी की वैल्यू करेंगे और एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो ये वैल्यू ये आती है। देन एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी 12431 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला ये याद रखें, इससे आपका टाइम बच जाएगा। और ये लैम्डा है, लैम्डा शुड बी सब्सटीट्यूट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नो सॉरी, लैम्डा शुड बी सब्सटीट्यूट इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक, अच्छा फोटोन, तो ये होगी फोटोन की एनर्जी। एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये दो फार्मूला का यूज बहुत होगा, मोमेंटम और एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आते हैं वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन मीन्स होता है, तो मेटल शीट में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, बट इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। सो अबाउट वर्क फंक्शन वी कैन से इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, इसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा और फाई नॉट्स। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला ऑफ वर्क फंक्शन ये यूज करेंगे, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट। हर तरह की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस फिक्स फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो वर्क फंक्शन को डिफाइन किया गया है वो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन किया है। सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो वी कैन राइट वर्क फंक्शन इज डिफाइंड फॉर surface electron.
सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल प्लेट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दिस प्लेट। ठीक है। सो ejection for ejection of electron, energy of photon should be greater than or equal to वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच न्यू की वैल्यू वर्क फंक्शन से इक्वल या उससे लार्ज होना चाहिए। एच विल बी कैंसल आउट, सो न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू लेस देन। दिस इज कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, required condition. It is condition for photoelectric effect. और photoelectric effect, photoelectric effect के लिए ये कंडीशन है, frequency of incident radiation should be greater than or equal to threshold frequency। ठीक है, ये threshold frequency है। photoelectric effect means क्या होता है? photoelectric effect means it is phenomenon of ejection of electron when radiation of suitable frequency is incident on metal surface। तो ये जब मेटल सरफेस पर सफिशेंट फ्रीक्वेंसी के फोटो इंसिडेंट किए जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। सफिशेंट मीन्स होता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लार्ज होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगी तो जीरो एनर्जी का फोटोन आएगा, सरफेस मेटल पे ही यहाँ निकल के यहाँ आ जाएगा, बट वो बाहर उसकी एनर्जी नहीं रहेगी, सरफेस पर रहेगा। सो इट इज फिनोमिनन ऑफ ejection of electron when photon of frequency nu greater than nu naught are incident on metal surface। मेटल सरफेस पर जैसे फोटोन डाले जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबसे कम मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है? सीजीएम का होता है। W मिनिमम इज फॉर सीजीएम कितना होता है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज फॉर सीजीएम। सीजीएम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि सीजीएम मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ऐसे फोटोन चाहिए होंगे जिनकी एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये सबसे कम वैल्यू है। सपोज फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज है और ये फोटोन जब उस पर स्ट्राइक करता है तो ये फोटोन पूरी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर निकलता है। काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और अगर सरफेस के अंदर से निकल के आता तो उसकी डिफरेंट जीरो से लार्ज होगी, बट के मैक्सिमम से उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये फोटॉन पूरे फोटॉन ये कितनी एनर्जी दे रहा, इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा, पूरी एनर्जी इसने एच न्यू दी, और इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया, है ना। तो सपोज दिस एनर्जी इज W, अब देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये फोटॉन जो है इसकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, गिरने वाली फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज है, तो ये जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी से वापस इजेक्ट होता है, मैक्सिमम एनर्जी से इजेक्ट होता है। ये सरफेस इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन रूल एनर्जी सप्लाई बाई फोटोन टू एन इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो बाहर निकलने में खर्च हो रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, बकाया एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है के मैक्सिमम। सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ये हो जाएगी के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। अगर हम के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू ये y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी, स्लोप है, स्लोप है m जो स्लोप है वो h के इक्वल है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू h। तो स्लोप से हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट, एंड ये नेगेटिव वैल्यू इंटरसेप्ट, जो नेगेटिव इंटरसेप्ट ये वैल्यू है, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा, एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ओ बी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो किसकी वैल्यू देगा, ये वर्क फंक्शन की। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन की वैल्यू देगा, और इसकी स्लोप से हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। देखिए जब कोई फोटोन मेटल शीट से टकराता है तो या तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी से वापस निकल आता है, बाहर निकल आता है, या फिर इसके मल्टीपल कोलिजन होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ से कई बार टकराए से इसकी एनर्जी जीरो भी हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कोलाइड करेगा मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव आयन से या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो जाता है, तो उसकी के मिनिमम जीरो भी हो सकती है, और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी भी हो सकती है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के मैक्सिमम और जीरो के बीच में होगी। के की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो।
तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा बार कॉलिजन करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा लॉस होगी और उतनी ही कम एनर्जी लेके वो बाहर निकलेगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ निकलता है। नंबर्स ऑफ फोटोन, नंबर्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बीच का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लेनार्ड ने करंट के साथ इंटेंसिटी, पोटेंशियल या फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ड्रॉ किए। उन्होंने ये देखा कि करंट, इंटेंसिटी और पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पर करंट किस तरह वेरी करती है, किस तरह चेंज होती है। अच्छा, इनमें अगर हम इंटेंसिटी और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, और यदि फ्रीक्वेंसी करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इंटेंसिटी वोल्टेज को फिक्स रख के डिफरेंट केस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरह से किसी इनमें से किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट लेंगे, एक पैरामीटर के साथ करंट का ग्राफ शो करेंगे, और शेष दो जो पैरामीटर हैं उनको फिक्स रखेंगे। ठीक है, चलो इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। अब इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट किस तरह वेरी करती है। तो देखिए, हमने जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, सपोज जैसे इंटेंसिटी पर I1, इंटेंसिटी पे करंट I1 है, इस कैपिटल I2 पर करंट I2 है, और I3 पर करंट I3 इंटेंसिटी करंट I3 है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी मीन्स होता है इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इजेक्टिंग फोटोन इजेक्टिंग फ्रॉम लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से कितने फोटोन निकल रहे हैं ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो कैपिटल N मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है ये है कि लाइट सोर्स से निकलने वाली फोटोनों की संख्या बढ़ रही है। लाइट सोर्स की अगर ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए तो उससे फोटोन बढ़ जाते हैं। 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए हैं तो 60 वाट से ज़्यादा 100 वाट के बल्ब फोटोन ज़्यादा इजेक्ट करेंगे, 200 वाट के बल्ब और ज़्यादा फोटोन इजेक्ट करेंगे। तो जैसे लाइट की वाट बढ़ाते जाएंगे वाट, तो वैसे वैसे फोटोन की संख्या बढ़ती जाती है। एंड करंट मीन्स करंट I इक्वल टू होता है NeABT। ये वैल्यू कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया क्रॉस सेक्शन, डिफ्रेक्टिविटी, ये कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू N। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होती है। तो हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों के क्वेश्चनों का अगर कंबाइंड कर लें तो मिलता है N proportional to capital N. Number of ejected electron equal to proportional to photon. Numbers of ejected electrons equal to numbers of incident photon. Proportional number of incident photon. जितनी लार्ज संख्या में फोटोन से स्ट्राइक करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ से इजेक्ट होंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है सो वी कैन से लाइट इज फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर लीनियरली इंक्रीज होती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए। अब देखिए पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाना है। इसमें
इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर को किसका आएंगे, इधर को, इधर ये एनोड है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर को स्लोली स्लाइड करते जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती जाती है, तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, ऐसा मिलता ग्राफ। यहाँ पर ये ग्राफ, जो ग्राफ है, ये ग्राफ 0 से शुरू होता है। इसका मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन 0 पोटेंशियल पर ही प्लेट पर पहुंचने लगते हैं, तो उनके कारण करंट यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती गई, यहाँ पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो इस वोल्टेज को बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल। दिस इज पिंच ऑफ पोटेंशियल। और आगे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, करंट की वैल्यू सैचुरेशन हो जाती है। अब वोल्टेज कितना भी बढ़ाए बट करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। तो सैचुरेशन करंट का जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है, वो सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंचने लगते हैं, इसलिए करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अच्छा, अब इसका ग्राफ हम इसकी ये पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। इसका ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे ही पोलैरिटी चेंज करते हैं, जैसे ही पोलैरिटी चेंज करते हैं, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये प्लेट नेगेटिव वोल्टेज पर होने पर इस कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज एमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने लगती है, रेपेल करने लगती है, रेपेल करने लगती है। रेपेल करें तो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ये लौटने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पीछे को लौटने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लौटने लगते हैं तो उसमें ग्राफ करंट की वैल्यू सडनली कम हो जाती है, घट जाती है। और इसको फिर धीरे धीरे स्लोली इसको यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ से खिसकाते चले जाते हैं। जैसे जैसे खिसकाते जाते हैं, ये मोर नेगेटिव प्लेट हो जाती है, इस पर चार्ज और नेगेटिव होता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा। और इस पॉइंट पर आते आते जो मैक्सिमम मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इनका पहुंचना भी प्लेट पर रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, अगर इंटेंसिटी फिर बढ़ा दें तो ये ग्राफ मिलता है। डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट यूज की जाए, तो सपोज इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, इसकी I3 है, तो यहाँ I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट अगर हम यूज करें तो इसका ये ग्राफ सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्यों बढ़ रही? क्योंकि अब इंटेंसिटी बढ़ने से इससे गिरने वाले फोटोन की संख्या बढ़ रही, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। बट इन सब इंटेंसिटी डिफरेंट है, बट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने पर कट ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज सबका सेम है। क्यों है? क्योंकि न्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस ग्राफ से मिलता है इंटेंसिटी कट ऑफ voltage or potential is independent on intensity। कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी पर इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ, इस चैप्टर में ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ग्राफ बड़े ध्यान में रखने होंगे। कट ऑफ वोल्टेज मीन्स क्या है? It gives
K maximum, it gives amount of K maximum of इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो सबसे आगे, इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है इसकी वैल्यू देता है। सो के मैक्सिमम कट ऑफ वोल्टेज बी वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी और ये वैल्यू होगी के मैक्सिमम के ऊपर। तो आंसर क्वेश्चन ये होगा, देन आंसर क्वेश्चन Einstein equation becomes K maximum equal to h nu minus वर्क फंक्शन। K maximum की वैल्यू पुट कर देंगे तो E इंटू वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। कट ऑफ वोल्टेज पर इसको और आगे बढ़ा सकते, लिख सकते हैं एट दिस वोल्टेज, एट दिस पोटेंशियल करंट बिकम्स जीरो। बिकम्स जीरो, इस पे इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने रुक जाता है, हैं? तो ये अगर हम कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। तो कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ मिलता है, ये सी लाइन से खींचा गया है, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस ग्राफ से कंपेयर करें तो सी इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेप्ट ये हो गया ओ बी, पॉइंट ऑफ वैल्यू लेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू ओ बी। इस वैल्यू से हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो स्लोप है फ्रीक्वेंसी का एक्स का कोएफिशिएंट, ये स्लोप है, एंड स्लोप मीन्स टेन थीटा, कहीं पे ले लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ई, ठीक। तो एच अपॉन ई से निकल आएगा एच इक्वल टू ई टेन थीटा। एच इससे हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, हैं। तो इस तरह से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, सपोज ये न्यू टू है, ये न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी है। तो इसके साथ कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट वन, ये वी नॉट टू, ये वी नॉट थ्री। इस तरह से अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करें तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग कट ऑफ वोल्टेज ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे कट ऑफ वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं आगे एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल increases linearly with increasing frequency, तो कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर लीनियरली इंक्रीज होती है और इनके बीच का ग्राफ कुछ इस तरह का हो। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बढ़ता जाता है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। मोर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स मोर वैल्यू ऑफ कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। देखिए अब यदि
डिफरेंट मटेरियल की एमिटर प्लेट का यूज करके के मैक्सिमम या कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बीच ग्राफ खींचा जाए डिफरेंट मटेरियल के लिए, तो ये ग्राफ मिलता है इस तरह का कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लार्ज है, इससे इसकी कम है, सबसे कम इसकी है। तो लिख सकते हैं आप इसको न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। ठीक, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कट ऑफ ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको लिख दें हम, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन ये है, इसके लिए ये वर्क फंक्शन है, इसके लिए ये है, इसलिए तो और वर्क फंक्शन फॉर थर्ड मेटल इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर सेकंड मेटल ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ थर्ड मेटल। तो वैल्यू यहाँ रख दें तो ये निकल आएगा एच न्यू नॉट 3 ग्रेटर देन एच न्यू नॉट 1 2 greater than h nu naught 1. H will be cancelled out, so nu naught 3 greater than nu naught 2 greater than nu naught 1। तो मतलब ये है कि जिसका वर्क फंक्शन जितना लार्ज होगा उतने ही लार्ज एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट कराने होंगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इसके आगे इसको इस ग्राफ को अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में इसको ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा देखिए, सिंस C इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, so according to this concept we can write C upon lambda naught 3 greater than C upon lambda naught 2 greater than C upon lambda naught 1। C will be cancel out, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 upon lambda naught 3 greater than 1 upon lambda naught 2 greater 1 upon lambda naught 1। तो इसका ग्राफ ये होगा। ठीक, मतलब यहाँ से इधर को जब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इनकी होगी, ये 1 अपॉन लैम्डा 3 सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे कम होगी, आगे बढ़े इनकी होगी। अगर हम इसको रेसिप्रोकल लिख दें तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट 3, ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा लैम्डा नॉट 2 लेस देन लैम्डा नॉट 1। तो इधर से आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इनकी होगी, बट लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए लैम्डा नॉट 3 सबसे कम है, लैम्डा नॉट 1 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, आज का ये पूरे चैप्टर का ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस पर आपके क्लियर हो गए। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और पीछे वीडियो पढ़े हैं उनको भी देख लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।